So, good morning, students and all friends. So, this is Mr. Titus from Salem classes, and today we are going to discuss about poem number two, and this is summary. Today we will discuss about summary of this poem. The name of the poem is Wind. Okay. So, in this poem, we are going to discuss only summary. So, if newly you are watching, so please subscribe this channel and hit the bell icon. So, let's begin. So, आज हम पोएम जो है आपके और ये पोएम नंबर टू द टाइटल जो है विंड उसी पोएम का हम देखेंगे और साथ ही साथ और हम केवल आज उसका समरी देखेंगे और बाकी जो है और उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द विंड। ये पहला पार्ट जो है ये पोएम का क्या करता है कि जो विंड का और उसका जो एक्शन है उसका जो कार्य है उसको वो क्या करता है डिस्क्राइब करता है। द पोएट आस्क्स द विंड टू कम सॉफ्टली। He requests the wind not to break the shutter of the windows. वो रिक्वेस्ट कर वो पहली बात तो वो कहता है कि जो विंड है वो कैसे आए, बिल्कुल मतलब सॉफ्टली आए। सॉफ्टली आने का मतलब ये है कि बिल्कुल जैसा ब्रीज होता है ना, कूल ब्रीज होता है, बिल्कुल ऐसे आए। क्योंकि आप सभी जानते हो यदि ये किसी भी तरह से अपने विराट रूप को धारण कर ले, अपनी खतरनाक रूप को धारण कर ले, तो उसको सहना मुश्किल होगा। जब ये उसका मतलब उग्र रूप धारण करता है और उस समय ये कौन सा रूप में आता है, कभी साइक्लोन के रूप में आता है, कभी वायलेंट के रूप में आता है, कभी हुदूद के रूप में आता है, ये सभी है ना। जब कभी भी हम चाहते हैं तो हम उसका जो ब्रीज को चाहते हैं यानी उसका जो स्मूथ को चाहते हैं, इसीलिए और पोएट यहाँ पे उसे सॉफ्टली आने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो उसको रिक्वेस्ट करता है क्या करने के लिए कि किसी भी तरह से जो विंड जो हमारे घर के जो दरवाजा होते हैं, विंडोज होते हैं, उस चीज़ को क्या ना करे, ये ना तोड़े। Not to scatter the paper and throw down the books from the shelf. फिर उसके बाद वो कहते हैं कि पेपर्स जो होता है वो पेपर्स को किसी भी तरह से क्या नहीं करे कि मतलब बुक्स को थ्रो ना करे, ना फेंक दे, और पेपर जो होता है उसको स्कैटर्ड यानी इधर उधर ना कर दे, और साथ ही साथ सेल्फ में जो बुक्स होते हैं उसको ना गिराए। बट द विंड थ्रोस द बुक्स एंड टीयर्स द पेजेस। लेकिन विंड तो क्या करती है, बुक्स को फेंकती है, साथ ही साथ उसका पेजेस को फाड़ने लग जाती है। आपने देखा होगा यदि कोई बुक गिरा है, हवा चलता है, वो या बहती है, चलती है, तो जोर से अगर चलती है तो पेज एक एक खुलने लगता है और वो वहाँ से उखाड़ते हुए उड़ने लगता है। द पोएट सेज दैट द विंड मेक अ मॉकरी ऑफ वीकलिंग। तो पोएट यहाँ पे क्या कहते हैं कि विंड जो है मतलब सब कुछ को कमजोर कर देता है। इट ब्रिंग्स डाउन फ्राइल हाउस और क्रम्बलिंग डोर्स, रैटल्स एंड इवन वीक हार्ट्स। फिर साथ ही साथ ये मतलब जो बड़े बड़े बिल्डिंग में जो डोर्स वगैरह होता है उन सभी को भी वीक कर देता है ना। वीक कर देने का मतलब ऐसा है, कमजोर करने का मतलब ऐसा है जैसे कि आपका दरवाजा ऐसे नॉर्मल पोजीशन में है, बहुत भयंकर रूप से हवा आता है तो वो क्या हो जाता है कि वो डैश हो जाता है। इट क्रॉसेस एवरीथिंग दैट इज वीक। और जो भी कमजोर है उसके ऊपर वो क्या करता है, उसके ऊपर वो राज करता है, यानी उसके ऊपर वो चढ़ जाता है। द पोएट एडवाइज अस टू बी स्ट्रांग। और इस दशा में पोएट क्या कहता है, हमें स्ट्रांग होने के लिए एडवाइस देते हैं।
ठीक है। ओनली देन कैन बी सेव आर सेल्फ फ्रॉम द विंड। तो जैसे हम स्ट्रांग होंगे, हम अगर मजबूत होंगे, तभी ही क्या कर पाएंगे, हम इस विंड से हम बच पाएंगे। So it is the way of the world to keep the weak and to be friends with the strong। तो वर्ल्ड का एक नेचर है, ठीक है ना। क्या नेचर है, मतलब जो वीक है उसको तो किक कर दे, और जो स्ट्रांग है और उसके साथ फ्रेंडशिप करे। हम जानते हैं ना कि जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उनके साथ कोई दोस्ती नहीं करता, बल्कि उनको चोट पहुंचाना चाहते हैं, या तो फिर उनको ठीक करना चाहते हैं, या तो उनको किसी भी तरह से दबाना चाहते हैं। अपनी बराबरी जो नहीं है ना, जो कमज़ोर होते हैं उसको डरा देते हैं, है ना। तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा लोग उठा लेते हैं। लेकिन लोग और क्या चाहते हैं, लोग उनसे दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। और इसी संदर्भ में पॉल यहाँ पे कहते हैं कि हमें कमज़ोर नहीं होना है, बल्कि हमें क्या होना है, हमें स्ट्रांग होना है। The wind blows out the weak fires, but make the strong fire roar and flourish। कभी कभी जो फायर होता है, जो मतलब जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप एक मैचस्टिक को आप क्या करोगे, जलाओगे, तो हवा आएगी तो वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। लेकिन आप जंगल में आग लग रही है, तो हवा जितनी तेज से बहती रहेगी, वो आग भी उतना फैलता जाएगा। तो कमजोरी वाली आग तो बुझ जाता है, लेकिन जो आग स्ट्रांग रहता है वो आग बुझता नहीं, बल्कि रोरिंग करते हुए वो आगे बढ़ता है, है ना। Thus, the poet conveys the idea that nobody cares for the weak। तो यहाँ पे poet इस बात को हमें समझाने के लिए चाहते हैं, ये मैसेज देने के लिए चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है और जो कमज़ोर है, उसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। Even the wind is to the side of the strong people। तो वाइंड भी स्ट्रांग पीपल के पक्ष में रहता है। वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग टू बिकम सक्सेसफुल एंड ओवरकम द चैलेंज इन लाइफ। तो यहाँ पे पॉइंट यानी ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में क्या रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए। हमारे जीवन में जितने भी चुनौती है, वो सारे चुनौती को हमको क्या करना चाहिए, और हिम्मत के साथ उसको सामना करना चाहिए। जब तक हम हिम्मत के साथ हमारा जीवन में जो चुनौती है उसको सामना नहीं करेंगे, तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पॉइंट हमको यही बात सिखाने के लिए चाहते हैं, यही बात कहने के लिए चाहते हैं कि हमें किसी भी तरह से क्या बनना है, हमें किसी भी तरह से हमें स्ट्रांग बनना है, हमको इस प्रकार से कोई कमज़ोर नहीं बनना है। तो साथ ही साथ एक तो आंसर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा वो स्टांजा एक्सप्लेनेशन का है। एक तो क्वेश्चन आंसर पढ़ देता हूँ मैं। व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टांजा। पहला स्टांजा में और विंड के बारे में क्या कहा जाता है। When the winds blow violently, it destroys everything। जब विंड जो है वायलेंटली बहता है, चलता है, तो सब कुछ वो नष्ट कर देती है। It breaks the shutter of the windows, scatter the paper, throw the books down from shelves, tear their pages and bring along a lot of rain। तो ये क्या करती है, जब ये स्ट्रांगली आती है तब ये क्या करती है कि शेल्फ में जो बुक्स होते हैं उसको नीचे गिराती है, जो भी कुछ विंडोज वगैरह होता है, डोर्स वगैरह होता है, उसको तोड़ देती है। फिर शेल्फ में जो बुक्स वगैरह होती है वो सभी को नीचे गिरा देती है, फाड़ देती है, और साथ ही साथ ये हैप्पी रेन को भी साथ में लेकर के आती है। व्हाट डज द पोएट से, द विंड गुड विनोस। द विंड
The wind god Venus means that nature shift the weak things from the strong ones. तो यहाँ पे एक बात कहा जाता है कि ये वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ खींच करके जाने के लिए पॉइंट यहाँ पे सलाह देते हैं। तो ये भगवान ही ऐसा कर सकता है जो यहाँ पे जो लिखा है एवरीथिंग दैट इज वीक टू टोस्ट बाय द पावरफुल विंड एंड गेट डिस्ट्रॉयड। जितने भी कमजोर वाले चीजें होती है वो सब कुछ क्या विंड के द्वारा वो नष्ट हो जाती है। जस्ट लाइक द विनोअर सेपरेट द ग्रेन ऑफ व्हीट फ्रॉम द शार्प, सिमिलरली द विंड गॉड सेपरेट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। हम देखते हैं कि जब विनोइंग होता है, जब खलिहान में अनाज को यूं यूं करके किसान जो है क्या करता है उसको कटा है, तभी क्या होता है कि सही गेहूं जो है नीचे आती है और भूसा वगैरह जो है उड़ करके चली जाती है। कुल मिलाकर के बात है कि जो अनाज है वो उड़ता नहीं है, बल्कि भूसा वगैरह जो है उड़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि भूसा वगैरह जो है कमजोर है तो इसलिए वो उड़ जाता है, लेकिन जो अनाज है ये थोड़ा स्ट्रांग है इसलिए वो नीचे गिरता है। What should you do to make friends with the wind? विंड के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? We must make ourselves strong to face the violent wind. हम विंड के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए हमको अपने आप को क्या बनाना चाहिए? मजबूत बनाना चाहिए। When we will be strong, the wind will not harm us. जब हम मजबूत बन जाएंगे तो विंड कुछ नहीं कर पाएगा। It will become a friend and help us to grow and flourish. So वो हमारा दोस्त बन जाएगा और साथ ही साथ वो हमें आगे बढ़ने के लिए भी मदद करेगा। Why do the last four lines of the poem means to you? आखिरी का जो चार लाइन है और यहाँ पे हमें क्या कहा जाता है? आखिरी का जो चार लाइन है, The last four lines of the poem carry an important message that the strong people emerge stronger and victorious in the face of adversities. We must make ourselves strong like burning fire which grows and flourishes in the violent wind. We also prosper in the face of challenge. यहाँ पे हमें यही कहता है, कमजोर लोगों के ऊपर सभी अत्याचार करने के लिए चाहते हैं। यहाँ तक कि जो आग है, बिग वाली आग को भी हवा वो चल कर उसको बुझा देती है, लेकिन जो मतलब बर्निंग फायर होता है जो बहुतायत रूप से जलता है, ऐसी जगह पर अगर हवा चलती है तो फिर क्या होता है कि वो आग और भी तेजी से फैलने लग जाता है, तो वायलेंट रूप को धारण कर लेता है। तो इसीलिए पॉइंट यहाँ पे यही कहता है कि हमें अपने आप को क्या करना चाहिए? स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना चाहिए। तो बच्चों, आज के साथ ये लेक्चर यहीं पे पूरा होता है और नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो स्टांजा है उस स्टांजों का हम एक्सप्लेन करेंगे लाइन वाइज। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।